सिवनी मालवा में प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों का सर्वे कर नुकसान की भरपाई हेतु राहत राशि प्रदान किए जाने एवं अन्य ज्वलंत समस्याओं का निराकरण किए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पटवारी के नेतृत्व में तवा कॉलोनी से वाहन रैली निकाली, जो मुख्य मार्ग से होती हुए तहसील कार्यालय पहुंची। तहसील कार्यालय के सामने सड़क पर धरना दिया और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। धरने में उपस्थित किसान नेताओं ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। धरना स्थल पर एसडीएम अनिल जैन पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिया। एसडीएम ने किसानों की समस्याओं को शीघ्र ही हल कराने का आश्वासन दिया। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 7 दिवस में राहत राशि का वितरण नहीं किया गया तो कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पटवारी ने कहा कि यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधि चुनती है, वहीं प्रतिनिधि सांसद और विधायक के रूप में चुना है। आपदा की इस घड़ी में सांसद और विधायक को हमारे साथ खेतों में होना चाहिए था। इन दोनों व्यक्तियों को हमने नालायक चुन लिया है। अगर लायक होते तो आज हमारी फसलों को देखने आते। ना सांसद ने सुनी, ना विधायक ने। जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, वही प्रतिनिधि हमने सांसद और विधायक के रूप में चुना है। और ऐसे आपदा की घड़ी में सांसद और विधायक को कहाँ होना चाहिए? हमारे खेतों में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इन दोनों व्यक्ति को हमने नालायक चुन लिया है। अगर लायक होते तो आज हमारी फसलों को देखने आते। आपकी न सांसद ने सुन ली, न विधायक ने सुन ली बंधुओं। और पिछले बार मूंग खराब हुआ ओलावृष्टि के कारण। विधायक महोदय आपके घर पे पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे? पहुंचे थे। इसके बाद भी आपको राहत राशि नहीं मिली। और बंधुओं, इस मध्य प्रदेश सरकार ने बीमा नीति को बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। 2020, 2021 और 2022 इसमें सैटेलाइट से सर्वे हो रहा। सैटेलाइट से आपको मालूम है, पहले फसल कटाई प्रयोग जमीनी स्तर में होता था। 5 बाई 5 मीटर का एरिया कटता था। रैंडम नंबर के आधार पर एक पटवारी हल्के में 4 नंबर कटते थे। और उसमें अगर 4 किलो अनाज निकलता था तो वो 4 कुंटल प्रति हेक्टेयर उस हल्के का उत्पादन होता था। 8 किलो अनाज निकलता था तो 8 किलो प्रति हेक्टेयर उस हल्के का उत्पादन होता था बंधुओं। और आज ये परिस्थिति बना दी कि सैटेलाइट से सर्वे होगा। सैटेलाइट से क्या सैटेलाइट उसका दाना देख लेगा? कितना दाना आपकी फसल में देखेगा? नहीं देखेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बीमा नीति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इतनी अच्छी व्यवस्था थी, हमारे सामने सर्वे होता था, हमारे सामने अनाज को तोला जाता था और तोलने के बाद में उत्पादन तय किया जाता था, आकलन तय किया जाता था बंधुओं। आज ये सरकार ने पूरी तरह से बीमा नीति को बर्बाद कर दिया। अब आपको मालूम है 1000-2000 रुपए हेक्टेयर किसी किसी के खाते में आता है, नहीं आता है? बंधुओं, आपका जो नुकसान हुआ है 2020 में फसल बीमा का क्षतिपूर्ति भुगतान 30,000 रुपए हेक्टेयर से 33,000 रुपए हेक्टेयर बन रहा था। ये सैटेलाइट ने बर्बाद करके हमारा 1000, 1200, 1500 की स्थिति में ला दिया। अधिक से अधिक 10-12 हजार रुपए हेक्टेयर की स्थिति में ला दिया। और ये 2 साल से आप देख रहे हैं बीमा का तमाशा। किसी के खाते में कितना आता है? 2000 रुपए, किसी का 2500 रुपए, किसी का 5000 रुपए हेक्टेयर। मुश्किल से 5000 वाले तो कोई भी नहीं होंगे बंधुओं। ये बीमा नीति हमारी एक ही मांग है, फसल कटाई पे हो, धरातल पे हो। अभी मैंने कलेक्टर महोदय से भी पूछा, उनको भी जानकारी नहीं थी, तो हमने जानकारी उनको दी है कि साहब राजस्व विभाग के कर्मचारी बेचारे पटवारियों की क्या मांग है आपको मालूम है? उनका 2100 रुपए का स्केल है, वो 2800 रुपए का मांग कर रहे हैं। 300 रुपए महीने उनको पेट्रोल का मिलता है, वो 800 रुपए महीने की मांग कर रहे हैं। ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं है। आज मैंने 15 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन ने प्रशासन को लिख के दिया है कि आप सर्वे करिए, लेकिन बंधुओं अभी तक इनके कान में जूर नहीं रही। अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। निर्देश भी हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन जिनसे सर्वे होना, जिनसे के माध्यम से सर्वे कराया जाना चाहिए, वो आज हड़ताल पे हैं। जरा सी छोटी छोटी मांगों के लिए मध्य प्रदेश सरकार, हमारा सबसे अधिक काम हमारे पटवारियों से बढ़ता है, बढ़ता नहीं बढ़ता है?
और वो पटवारी आज हड़ताल पे बैठे हैं छोटी छोटी मांगों को लेकर। सरकार उनकी मांग पूरी कर देती, आज हमारा सर्वे हो जाता और राहत राशि वितरण हो जाती। बंधुओं, आपकी फसल कटने लायक आ गई, नहीं आ गई? जो हमारे जिले की इन्होंने काटी है और पूरी पारदर्शिता लाओ, क्या है बहुत जल्द आकर जो हमारे साथ में, हमारी पीड़ाओं में हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते। हम किसान हैं, सबसे पहले मैं भी कोई राजनीतिक दल के अलावा पहले किसान हूँ। जहाँ भी किसान की बात आती है हम लोग सब इकट्ठे होते हैं, हम लोग चलते हैं। इसलिए क्यों सबसे पहले अगर हमारा घर परिवार पालना है, हमको हमारी रोजी रोटी चाहिए तो हम किसानी से ही करेंगे। हम बेईमानी, भ्रष्टाचार, बेईमानी हम नहीं कर सकते। लेकिन आज जो हम लोग आज बैठे हैं, आज इकट्ठे होकर सैकड़ों की तादाद में आप लोग आए हैं, आज चाहे इतनी भीड़ हो, लेकिन आप लोग जिस मुद्दे से आए हैं वो हर गांव का, हर घर का मुद्दा है। सभी गांव में फसलें खराब हुई है, चाहे 20% हो चाहे 80% हो। अभी मंडलोई साहब बता रहे थे, लोधड़ी वाले, हमारे यहाँ की फसल आड़ी पड़ गई पूरी की पूरी मक्का की। मेरे गांव के बगल में नाहरकोला है, नाहरकोला के साथी लोग आए हैं। नाहरकोला में रोड के ऊपर से इल्ली चल के निकल गई, लेकिन वहां पे कोई सरकारी नुमाइंदा, कलेक्टर को वहां क्यों नहीं पहुंचना चाहिए था? केवल कृषि विभाग के अधिकारी। आज जो खरीफ फसल खराब हुई है, मक्का, धान और सोयाबीन, उसके लेके राहत राशि को लेके यहाँ आज आंदोलन और रैली के रूप में हम लोग आए और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। वहीं एक ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री और कलेक्टर महोदय के नाम दिया है, किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करें, क्योंकि किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। 25 से 27 हजार रुपये हेक्टेयर इस पर लागत लगी हुई है और ये फसल इल्ली और लंबे अंतराल तक सूखे के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और आखिरी में जो पानी गिरा है, पानी से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, तो उसकी राहत राशि के लिए सर्वे कराने का श्रीमान अनुरागी अधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया। कल से ही सर्वे कार्य चालू होगा और अगर सर्वे कार्य में लापरवाही बरती जाती है तो 7 दिवस का हमने समय दिया है, अन्यथा कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। कलेक्टर कार्यालय में ताला भारतीय किसान यूनियन का लगाएंगे हम लोग और विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि हम लोग चालक महोदय का बयान है, ये शर्मनाक बयान है। इस तरह के एसी में बैठ के बयान देकर किसानों के हक अधिकारों को मारना बंद कराए आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, ये शर्मनाक है। एसी में बैठ के बयान दे, अरे इतना हजारों किसान यहाँ आया हुआ है, सिर्फ इसलिए आया हुआ है भैया कि इनका खून पसीना सब कुछ जल चुका है, खेतों में कुछ बचा नहीं है। सारी लागत लगाने के बावजूद आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप लाडली बहनों को 1000 रुपए दे रहे हो भैया, यहाँ उस लाडली बहनों के ये पति लोग लाखों रुपए लगा चुके हैं अपने खेत में, आज उसके पास 2 रुपए नहीं है। आपकी लाडली बहनों के सारे जेवर गिरवे रखकर ये धान, मक्का, सोयाबीन और अपना सोयाबीन की फसलों में लगाया था, आज वो लाखों की फसलों में कुछ भी नहीं बचा है खेत। आपकी लाडली बहना 1000 रुपए में नहीं चला पाएंगे बड़े भैया खेत। हमारा घर चलेगा इन किसानों की, हमारे किसानों की फसलों का चलेगा। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान कृपया ध्यान दें और इन फसलों का सर्वे करा के शीघ्र मुआवजा और ये कृषि विभाग के अधिकारी दलाली बंद करें बीमा कंपनियों की और किसानों को बीमा राशि अच्छे से मिले, ऐसी व्यवस्था आप करें। आगे चुनाव है, आगे आपको हमारे पास आना है, कृपया हमारी मांगे आज ही मान ले तो ज्यादा बेहतर होगा। महोदय को भी ज्ञापन दिया हुआ है कि हमको सैटेलाइट का सर्वे नहीं चाहिए, हमें जमीनी सर्वे चाहिए। सैटेलाइट ऊपर से क्या देखता है, फलन है अफलन है, सोयाबीन में दाना भरा है नहीं भरा है, वो कोई सैटेलाइट एनालिसिस नहीं कर पाता है। इसके बावजूद पिछले 3 सालों से सैटेलाइट का सर्वे कराया जा रहा है। अभी कल के पेपर में हमारे कृषि संचालक महोदय का बयान है कि भैया फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जब हमारा सबसे बड़ा मुखिया कृषि विभाग का अगर इस तरह के बयान देगा तो गैर जिम्मेदाराना बयान देगा, तो हमारी जो बीमा कंपनी है उनको सह मिल रही है। इस तरह से जो बीमा नहीं आ रहा, 1000 800 रुपए बीमा डाल रहा है, इनकी वजह से